बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने और जस्टिस असजद जवेद घुराल साहब ने, जिसके नाम से ही मुस्लिम लीग नून कांपती है, आज इमरान खान के हक़ में बड़ा फैसला जारी कर दिया है और जो वफाकी हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ थी उनसे रोक दिया गया है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आज इमरान खान के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई है और ये हम सब के दिल अजीज़ एतजाज़ अहसन साहब हैं और पार्टी में शमूलियत के हवाले से भी बातचीत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम देख लेते हैं, गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली, गुलाम महमूद ने खुद एक दरख्वास्त दायर की थी, अपनी मुअत्तली को चैलेंज किया था और अदालत से ये इल्तजा की गई थी कि मुझे जो मुअत्तल किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो जो फैसला है वो गैर कानूनी है, उस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इस वजह से वो फैसला ख़त्म किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त गुजार की जानिब से उनके वकील ने अदालत को बताया, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब की अदालत थी, वहाँ पर इस केस की समाअत हुई और उन्होंने कहा कि एक वफाकी वज़ीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ, उस मुकदमे की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत ने इनको इंतकाम का निशाना बनाना शुरू कर दिया। दो हुकूमतों के मामले में एक सिविल सर्वेंट के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि बज़ाहिर ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन हाई कोर्ट को ये इख्तियार कैसे है कि हम इस मामले पर आपको स्टे ऑर्डर दें। हाई कोर्ट के पास तो ये इख्तियार नहीं है। हाँ, अगर तो ये होता जिसके साथ दूसरी साइड खड़ी है तो फिर तो दायरा इख्तियार निकल आता, क्योंकि अभी दायरा इख्तियार नहीं है। जैसे आपने देखा डिप्टी स्पीकर के लिए जब इधर से कोई दरख्वास्त होती थी दायरा इख्तियार तो निकल आता था, तो अदालत ने कहा कि ये दायरा इख्तियार हमारा नहीं है और दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि अदालत इसका जायज़ा ले सकती है। वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि CCPO लाहौर को 3 दिन में रिपोर्ट करने का कहा, जिस पर अमल नहीं हुआ। रिपोर्ट ना करने पर उनकी जो मुअत्तली की गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तफ़सार किया कि क्या मुअत्तली के हुक्म में कोई वजह लिखी है। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब ने कहा कि अदालत का सवाल यह है कि हाई कोर्ट को इस मामले की समाअत का इख्तियार कैसे है। लाहौर हाई कोर्ट को उस दरख्वास्त की समाअत का इख्तियार नहीं है, इस वजह से हम बगैर नोटिस किए, बगैर उस पर, आपने देखा होगा इमरान खान के खिलाफ एक दरख्वास्त आई थी ताहयात जो ओहदे से हटाने की, पार्टी की सदारत से हटाने की, तो उस पर 2 दिन फैसला महफूज रखने के बाद दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देकर अटार्नी जनरल को बुलाया गया था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि ये नहली एक सीट की हद तक थी और इलेक्शन कमीशन ने खुद अगले इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत दी। वहां हुआ, यहाँ पर अदालत ने फिल फॉर जो दरखास्त है उसको नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज फरमा दिया। और आप देखते हैं कि गुलाम महमूद डोगर वो कहाँ जाते हैं रेमेडी लेने के लिए, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं या किसी और फोरम पर जाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला विंग की जानिब से भी और लाहौर बार के वकला की जानिब से भी IG पंजाब के ऑफिस का जो घेराव किया गया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, दूसरी तरफ नैब की जानिब से DG नैब को नोटिस जारी हुआ है। मोना सिलाई ने ये दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट में और जस्टिस अली बाक़ी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मोना सिलाई की दरख्वास्त पर समाअत की और मोना सिलाई और मुनीर हुसैन की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट सब अदालत में पेश हुए और उसमें ये कहा कि पहले हम नोटिस हमें जारी किया गया था एक और केस में, अब एक और केस में हमें नोटिस जारी कर दिया है, इस पर भी जवाब तलब कर लिया जाए और दोनों केसेस को मिला के चला जाए। और साथ कहा कि FIA ने हमारे खिलाफ केस बनाया, FIA के केस में हम सुखरू हो गया, हमारा केस ख़त्म हो गया, इस वजह से अब नैब हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो नैब को कार्रवाई से रोका जाए। मोनस इलाही की दरख्वास्त पर 22 नवंबर को अदालत ने चेयरमैन नैब, DG नैब समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांग लिया है और अदालत ने कहा है कि दोनों केसेस में इकट्ठा जवाब जमा करवाएं। जो पहले मोनस इलाही की दरख्वास्त है नैब के खिलाफ और अब वाली दरख्वास्त पर इकट्ठा जवाब मांग लिया है। जबकि दूसरी तरफ जो मामला है और ये एतजाज़ अहसन साहब की आमद है। एतजाज़ अहसन साहब का जो जब नाम आता है तो एतजाज़ अहसन साहब हमारे जो बतौर एक यंग लॉयर के हमारे लिए एक हमारे प्रोफेशन में उनका एक बहुत बड़ा इमेज है और हम इस वजह से उनको फॉलो करते हैं कि वो एक लायक वकील हैं और उन्होंने अपने प्रोफेशन में मेहनत की है और मेहनत के साथ ही वो जिस तरीके से उन्होंने CSS में जो अपनी कामयाबी के
कामयाबी और उसमें जो टॉप करके दिखाया और उसके बाद फिर वकालत को चूज़ किया, और वो वकालत को इस वजह से चूज़ किया कि वो उनका एक शौक़ था और गुजरात से निकले। तो वो एतजाज़ अहसन साहब जब भी बात करते हैं, हमारा एक इख्तिलाफ, हमें जब हाई कोर्ट में अक्सर मुलाकात होती है तो हम उनकी बातों को बड़े शौक़ से सुनते हैं, फिर आखिर में ये कहते हैं कि सर कहाँ आप बिलावल ज़रदारी को अपना लीडर मानते हैं। तो खैर, क्योंकि वो पुरानी रफ़ाकत है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की, तो जो लोग होते हैं वो उस तरह अपनी रफ़ाकतें निभाते हैं और वो चीज़ें वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं करते, लेकिन उनका अपना एक अलग एक नज़रिया है और वो नज़रिया बिल्कुल इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। एतजाज़ अहसन साहब आज ज़मान पार्क में, क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब पड़ोसी हैं ज़मान पार्क में, और ये 40-50 साल से पड़ोसी हैं इमरान खान के और पुराने दोस्त भी हैं। एक दीवार है दरमियान में, और जो एतजाज़ अहसन साहब भी ज़मान पार्क में रहते हैं। तो इमरान खान की इयादत के लिए आज वो इमरान खान के घर पहुंचे एतजाज़ अहसन साहब, वहाँ पर मुलाकात हुई, केस के हवाले से बड़ी चीज़ें डिस्कस की गई। और इस मौका पर एतजाज़ अहसन को इमरान खान ने कहा कि 17 साल पहले भी मैंने इनको तहरीक इंसाफ में शामिल होने की दावत दी थी। आप जानते हैं इमरान खान बड़े खुले डुले आदमी हैं और वो बात जो होती है, जो असल बात है, वो कर देते हैं। उन्होंने कहा मैंने तो एतजाज़ को 17 साल पहले भी दावत दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें। आज भी मैं ये समझता हूँ कि हमारा और एतजाज़ का नज़रिया एक है, तो एतजाज़ का मुस्तकबिल हमारे साथ है। इमरान खान ने कहा कि एतजाज़ अहसन क्रिकेट को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, एतजाज़ अहसन मेरे विकेट कीपर हुआ करते थे। और एतजाज़ अहसन का कहना था कि जब इमरान खान पर फायरिंग हुई तो उस वक्त टीवी देख रहा था। जब इमरान खान पर फायरिंग की इतला मिली, जिसके बाद टीवी इन्हमाक से देखना शुरू कर दिया। मुल्ज़िम नवीद के वीडियो बयान के बाद मुझे फ़ोन आया, तो मैंने कहा ये तो सारे का सारा लिखा लिखाया स्क्रिप्ट है। और साथ उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने बर्बाद कर दिया है केस को, और पुलिस ने इतनी बड़ी लाकानूनियत दिखाई है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एतजाज़ अहसन साहब का कहना था कि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हमारा जो निज़ाम है वो तबाही की तरफ जा रहा है और ताकतवर को कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस असजद जवेद घुराल साहब की अदालत में, ये वो जज साहब हैं जब इन्होंने जो FIA का केस था इनके खिलाफ, मोना सिलाई के खिलाफ, उस FIA के केस में FIA की FIR को क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया। मोना सिलाई के खिलाफ जो FIR थी उस पर अता तारण ने एक स्टेटमेंट दी। आज भी अता तारण ने गुलाम महमूद डोगर के हवाले से कहा है कि वो एक वफाक के मुलाजिम है, अब उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई है, जैसे उनको पहले ही पता था दरख्वास्त खारिज हो गई है तो अब वापस आ जाएं। अब एक जो वफाकी वजीर के दर्जे का मुशीर हो और वो ये बात करे कि जी अब आप वापस आ जाएं, तो उसका मतलब है कि वो सियासी इंतकाम का निशाना तो बना रहे हैं, और ये बातें भी हमारी अदालतों को नजर नहीं आती। तो उस वक्त असद जवेद घुराल के हवाले से इल्ज़ाम लगाया था। ये वो असद जवेद घुराल साहब हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर दस्तखत नहीं किए थे। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा था कि मैं घुराल को जानता हूँ, ये गुजरात का रहने वाला है और इंतहाई लाइक और ईमानदार जज है और दबंग जज है। वो असद जवेद घुराल साहब समाअत कर रहे थे, और उस समाअत में इमरान खान की तरफ से जो वकला पेश हुए, उन्होंने इंतज़ार हुसैन पंजोटा साहब और उनकी जो बाकी टीम है वो इसमें अदालत में पेश हुई, और अदालत के सामने उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वो रखी है, और अदालत के सामने जो अपना मौक़िफ़ है, अली इजाज़ बुट्टर एडवोकेट साहब भी उनके साथ थे और बाकी वकला भी मौजूद थे अदालत में। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि असद जवेद घुराल साहब ने समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि सियासी जमात के खिलाफ वफाकी हुकूमत की हदायत पर कार्रवाई हो सकती है, क्या इस इंक्वायरी को कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं है, कि सियासी जमात के खिलाफ कैसे वफाकी हुकूमत की हदायत पर कार्रवाई हो सकती है, क्या कोई कानून मौजूद है या नहीं मौजूद। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने अदालत में कहा कि ममनुआ फंडिंग इंक्वायरी को कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। जस्टिस असद जवेद घुराल साहब ने अपने रिमार्क दिए कि FIA का इल्ज़ाम यह है कि PTI के अकाउंट्स पार्टी के टॉप रहनुमाओं के दस्तखत से खुलवाए गए, क्या आप इन अकाउंट्स को तस्लीम करते हैं। इस पर इंतज़ार हुसैन पंजोता ने जवाब दिया कि 13 अकाउंट्स हैं जिनको PTI तस्लीम नहीं करती। अदालत ने इस्तफ़सार किया क्या इन 13 अकाउंट्स में रकम का लेन देन किया गया। दरख्वास्त गुजार ने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया कि FIA ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए 31 अक्टूबर को तलबी नामा इमरान खान को भेजा। PTI पंजाब के MCB बैंक अकाउंट से मुतल्लिक FIA इंक्वायरी बदनीयती की बुनियाद पर कर रहा है। अदालत को बताया गया कि इमरान खान को हरासा करने की कोशिश की जा रही है। ये जो FIR है ये FIA ने हरासा करने के लिए इंक्वायरी का आगाज़ किया है, सियासी मुखालफिन को फ़ायदा देने के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ ये इंक्वायरी शुरू की गई है। अदालत में कहा गया कि पार्टी के अकाउंट्स खुलवाने पर हर इदारे पर किसी इदारे को कोई इतराज़ नहीं रहा। ममनुआ फंडिंग के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर FIA को छानबीन की हदायत
नहीं दी गई, इलेक्शन कमीशन ने खुद हदायत नहीं दी, तो ये कैसे कर सकते हैं। और वो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले वाज़ेह है। वक़्फ़ में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से अकाउंट्स की तफसीलात या वज़ाहत भी नहीं मांगी थी और महज अकाउंट्स की तरसीलात का रिकॉर्ड मांगा था। इस बुनियाद पर यह सारी कार्रवाई की गई है। अदालत ने FIA को इमरान खान को गैर कानूनी हरासा करने से रोक दिया और कहा कि दरखास्त में उठाए गए नुकात गौर तलब हैं। आइंदा समात पर FIA समेत दीगर फ्रीकैन को जवाब जमा करवाएं और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी अदालत में मुआवनत के लिए पेश हों। अदालत ने इमरान खान को हरासा करने से और तलबी के नोटिस को मुअत्तल करते हुए 7 दिसंबर तक केस की समात को मुलतवी कर दिया। असद जावेद घुराल साहब जिस तरीके से एक दबंग जज हैं, उनका फैसला भी वैसे ही था। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला है, वकला विंग, उनकी जानिब से आज एक प्रोटेस्ट किया गया है और ये इस वजह से इतना खौफ IG पंजाब के दफ्तर के बाहर, ये जो अनारकली के साथ IG पंजाब का दफ्तर है, वहाँ पर इतना खौफ है। अब साथ तो जो ऐवान अदल है और वकला की अदालतें हैं, तो इतना खौफ था, इनको पता था कि जी ये तो बहुत बड़ी तादाद में लाहौर बार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आ जाएंगे। इन्होंने कंटेनर्स लगा के बंद किया हुआ है। IG का जो ऑफिस है उसके आसपास कंटेनर्स लगा के उसको बंद किया है। और क्योंकि खौफ है, खौफ ये है कि आपने इतनी लाकानूनियत, इतना जुल्म किया है, आपने ऐसी फर्जी FIR दे के आपने तो ज़ाब्ता फौजदारी को भी शर्मा दिया, आपने तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को भी शर्मा दिया, आपने तो पुलिस के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। एतजाज़ हसन साहब कहते हैं पुलिस ने बर्बादी कर दी है। तो ऐसे में पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से और लाहौर बार के वकला की जानिब से। मुतालबा उनका ये है कि जो इमरान खान की दरखास्त है उसके मुताबिक FIR करें। आपको किसने हक दिया है कि आप अपनी मर्जी की अपने पुलिस अफसर के, अपने मतहत अफसर के मुद्दत में एक FIR दर्ज करें, एक ही बंदे के खिलाफ आप ये सारा कुछ करें और आप ये तमाशा करें। तो इस पर पुरअमन एहतजाज जारी है और वकला ने कहा है कि हम IG का जो ऑफिस है ये हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। डेफिनेटली वकला का एहतजाज बड़ा तगड़ा होता है और उसको जितना भी पुरअमन कहें वो पुरअमन होता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।